बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म का प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? समीकरण युग्म है 8x धन 5y बराबर 9 और 3x धन 2y बराबर 4। आइए हल करें। 8x धन 5y बराबर 9 ये है समीकरण 1 और 3x धन 2y बराबर 4 ये है समीकरण 2। सबसे पहली विधि हमारी प्रतिस्थापन विधि रहेगी। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम पहले समीकरण 1 को लेंगे। समीकरण 1 से x का मान y के पदों में रखने पर, तो समीकरण 1 से हम x का मान y के पदों में इस तरह रखेंगे। 8x बराबर 9 ऋण 5y। बाएं पक्ष से हमने 5y का पक्षांतरण दाएं पक्ष में कर दिया है और इस तरह से हम लिख सकते हैं x बराबर 9 ऋण 5y बटा 8। 8 का भी हमने बाएं पक्ष से पक्षांतरण दाएं पक्ष में कर दिया है और वह 9 ऋण 5y के बटे में आ गया है। अब x का मान हम समीकरण 2 में रख सकते हैं। x का यह मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 का नया रूप 3 गुणा 9 ऋण 5y बटा 8 धन 2y बराबर 4। सरल करेंगे। 3 से कोष्ठ के अंदर गुणा करने पर 3 9 जा 27 माइनस 3 5 जा 15y अपॉन 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। या 8 को हम लॉसो ले सकते हैं। 27 ऋण 15y धन 16y बटा 8 बराबर 4। अब 8 का पक्षांतरण बाएं पक्ष से हम दाएं पक्ष में कर सकते हैं। 27 ऋण 15y धन 16y बराबर 8 गुणा 4 यानी 32। या 27 धन y बराबर 32 या y बराबर 32 ऋण 27 या y बराबर 5। इस तरह से हमने चर y का मान ज्ञात कर लिया है जो कि हमें 5 के रूप में प्राप्त हो गया है। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख सकते हैं। आठ एक्स धन 5 गुणा y का मान 5 बराबर 9 या 8x धन 25 बराबर 9 या पक्षांतरण करने के बाद 8x बराबर 9 ऋण 25 या 8x बराबर ऋण 16 या x बराबर ऋण 16 बटा 8 यानी ऋण 2। तो x का मान हमें ऋण 2 के रूप में प्राप्त हुआ है। इस तरह से हमने दोनों चरों
x और y के मान ज्ञात कर लिए हैं। x का मान ऋण 2 और y का मान 5 हमें प्राप्त हो गया है। हमने प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिया है। अब हम पूछी गई दूसरी विधि वज्र गुणन विधि से समीकरण युग्म को हल करेंगे। आइए हल करें। पहली समीकरण 8x धन 5y बराबर 9 को हम लिख सकते हैं मानक रूप के अनुसार 8x धन 5y ऋण 9 बराबर 0। और दूसरी समीकरण को हम मानक रूप के अनुसार लिख सकते हैं 3x धन 2y ऋण 4 बराबर 0। वज्र गुणन विधि से हल के लिए हमें फॉर्मूला लिखना होता है b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर b1 b2 से शुरू करेंगे और b1 b2 पर ही ख़त्म करेंगे। इस तरह से हमें फॉर्मूला लिखना होगा। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से a1 a2 b1 b2 c1 c2 का चुनाव करेंगे। 8 a2 3 b1 5 b2 2 c1 ऋण 9 और c2 ऋण 4। अब हम वज्र गुणन विधि का सूत्र लिखेंगे x बटा b1 c2 ऋण b2 c1 बराबर y बटा c1 a2 ऋण c2 a1 बराबर 1 बटा a1 b2 ऋण a2 b1। अब हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 के चुने गए मानों को इस सूत्र में प्रतिस्थापित कर देना है। तो लिखा जा सकता है x बटा 5 गुणा ऋण 4 ऋण 2 गुणा ऋण 9 बराबर y बटा c1 a2 ऋण 9 गुणा 3 ऋण c2 a1 ऋण 4 गुणा 8 बराबर 1 बटा a1 b2 8 गुणा 2 ऋण a2 b1 3 गुणा 5। सरल करेंगे x बटा -20 प्लस ऋण ऋण का धन 2 9 18 बराबर y बटा ऋण 9 गुणा 3 यानी ऋण 27 ऋण ऋण का धन 4 8 32 बराबर 1 बटा 16 ऋण 15 या x बटा ऋण 2 बराबर y बटा 5 बराबर 1 बटा 1। अब तुलना करेंगे। तुलना करने पर
x बटा ऋण 2 बराबर 1/1। वज्र गुणा करेंगे, x गुणा 1 बराबर ऋण 2 गुणा 1, या x बराबर ऋण 2। तो चर x का मान हमें ऋण 2 के रूप में मिल गया है। पुनः तुलना करेंगे, y बटा 5 बराबर 1/1। वज्र गुणा करने पर y बराबर 5। इस तरह से y का मान भी हमें मिल गया है। इस प्रकार हमने दोनों चरों का मान ज्ञात करते हुए समीकरण युग्म को वज्र गुणन विधि से भी हल कर लिया है।